तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे भावुक कर देती है तस्वीरें। मात्र सहायक रोजगार सहायकों के सभी को कौशल रोजगार में और हमारे मनरेगा में क्यों नहीं, और हम कहते हैं सरकार से जाए ताकि उन गरीबों का भी लाभ कर सके। तो जो आज के समय में जिस प्रकार मनरेगा स्कीम जो महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका उद्देश्य है। नमस्कार, बहुजन क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम नरवाना में मौजूद हैं। आज की सरकार में ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिनको दिक्कत नहीं आ रही, उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं ये मनरेगा मेट है, ये मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं, खुद की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं इनकी क्या क्या मांग है और इनको क्या क्या परेशानी आ रही है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मनरेगा मेट मजदूर समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारी समस्या है कि जो मेटों को कौशल रोजगार में जुड़वाने के लिए सरकार ने सभी जिस तरह के मान लीजिए जो मनरेगा ये क्या बोलते हैं PFT हो गया या मान लीजिए सहायक रोजगार सहायकों के सभी को कौशल रोजगार में जोड़ दिया गया है। और हमारे मनरेगा मेट्रो को क्यों नहीं जोड़ा गया? और हम कहते हैं सरकार से कि सरकार हमारी कोई सुध भी नहीं ले रही मेट्रो की, ना मजदूरों की। मेट्रो की मजदूरी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ से नरवाना से साइकिल यात्रा शुरू की है और हम चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री को हमारा ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में हमारी मांगे है मजदूरों को 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए और मेट्रो को पक्का किया जाए या कौशल रोजगार में जोड़ दिया जाए। कौशल रोजगार में सरकार ने सुना है 3 लाख के करीब जोड़ने की कोशिश है, 75,000 रह रहे हैं। उनमें से हमारे जो मेट साथी है, हमारा जो पूरा हरियाणा में 16,000 मेट बनते हैं, ये ज़्यादा भी नहीं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मेट्रो को कौशल रोजगार में जोड़ दिया जाए और यही हमारी मांग है। और हमारी मांग ये भी है कि मज़दूरों को 600 रुपये दिहाड़ी और पूरे साल काम दिया जाए। अब ऐसा हो रहा है मज़दूरों के लिए और मेट्रो के लिए महीना में शायद ही 10 दिन का काम मिले और 20 दिन तो हम ठंडी रहना पड़ेगा। इसलिए 10 दिन के काम में मज़दूरों का ना मेट्रो का काम चलता। और सरकार से निवेदन है, बीजेपी सरकार से निवेदन है कि इनका काम लगातार चलता रहना चाहिए। हमारी यही निवेदन है। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, जो ये मनरेगा मेट्रो की मजदूरों की जो मांग है उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश सरकार ने तकरीबन हर वर्ग के अंदर जो भी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में थे या सरकार का कोई सरकारी का उसमें प्राइवेट तौर पे काम कर रहे थे, सबको कहीं ना कहीं कौशल में डालने का काम किया है। मगर एक तरफ आप देखेंगे कि मेट जो होता है, मेट दिन रात मेहनत करके मजदूरों के लिए काम लेके आता है। कभी उसको सरपंच के चक्कर काटने, तो कभी सेक्रेटरी, तो कभी जेई, तो कभी BDO से मिलके बड़े औखे उसमें काम लेके आता है और मात्र 400 कुछ रुपये दिहाड़ी मिलती है। इस दिहाड़ी में उनका गुजारा नहीं है। हमारी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि मेट्रो को कौशल रोजगार में डाला जाए और मजदूरों को 365 दिन काम दिया जाए और 600 रुपये कम से कम दिहाड़ी हो। इन मांगों को लेकर हम नरवाना से साइकिल यात्रा शुरू करते हुए गांव-गांव जाके मेट और मजदूरों को अवगत कराएंगे अपने हक अधिकारों के प्रति और प्रत्येक वर्ग का समर्थन लेते हुए हम मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचेंगे और मेट और मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराएंगे।
सर जैसा कि आज वर्तमान समय की हम बात कर लेते हैं, आज के समय में जो मनरेगा मजदूर हैं उनका जो वेतन है वो कितना है? मेटो का जहाँ देखा जाए 425 कुछ है और 357 रुपये कुछ मजदूरों का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहूँगा कि 2014 में आपको देखा होगा कि एक सिलेंडर का रेट 400 रुपये कुछ था, मगर आज 1100 कुछ पहुँच चुके हैं। जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम लीजिए, डीजल के ले लीजिए, 50 से 60 रुपये थे, मगर आज 100 के पार हो चुके हैं। जिस प्रकार महंगाई बढ़ी है उसी प्रकार हमारी सरकार से मांग है मजदूरों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए, मजदूरों के साथ साथ किसानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो, ताकि किसानों को कुछ होगा तो मजदूरों को मिलेगा। और मजदूरों की खासकर विशेष ध्यान ये दिया जाए कि मजदूरों को 365 दिन और महंगाई के हिसाब से 600 या 700 रुपये दिहाड़ी बनती है, उनको भी 600-700 रुपये दिहाड़ी दिए जाए, ताकि उन गरीबों का भी चूल्हा चौका चल सके। तो जो आज के समय में सर मजदूर कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक साइट पे? जिस प्रकार मनरेगा स्कीम जो महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है, इसके माध्यम से वैसे तो सरकार ने गारंटी दे रखी है 100 दिन की रोजगार देने की, कि 100 दिन पक्का रोजगार देंगे, मगर महीने में कम से कम 5 या 7 दिन मिलते हैं और उसकी भी पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती। यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर एक भी ऐसा गाँव नहीं है, एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसको 100 दिन का रोजगार मिला हो, 100 दिन का रोजगार मिला हो। हम गारंटी तो दी है, मगर गारंटी कागजों तक सीमित है, जमीनी स्तर पर इस प्रकार का कोई गारंटी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस गारंटी को गारंटी के हिसाब से दिया जाए और 365 दिन का मिले मजदूरों को। वीर जी भी मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मजदूर अधिकार यात्रा यहाँ साइकिल यात्रा जो है ये नरवाना से इसकी शुरुआत होगी और मेट मजदूरों की जो ये यात्रा है ये चंडीगढ़ में जाएगी। तो वहाँ हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। मेट मजदूरों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। मैं इन मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ अपने साथियों के बीच में पहुँचा हूँ। और अभी जैसे मजदूरों की जो दिहाड़ी है कम से कम 600 रुपये है, कम से कम वो 600 रुपये तो इनको मिलने चाहिए। क्या 327 रुपये जो मिलते हैं, 57 रुपये जो मिलते हैं, उसमें कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार से जो मेट है वो मेट के हमारे लगभग 400 रुपये हैं, 425 रुपये हैं। तो 425 रुपये में किस प्रकार से घर चलाएंगे? क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे आप किसी चीज़ के रेट देख लीजिए, पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के, हमारी जो दाल है उनके, सब्जी के, तो हमारे मेट मजदूर जो है वो पेट कैसे भरे परिवार का? तो हमारी ये सरकार से मांग है कि मेट मजदूरों की जो मांग है वो जायज़ है, वो जल्दी से जल्दी मांग माननी चाहिए। जो मेट हैं उनको पक्के करने चाहिए और जो मजदूर हैं उनकी कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी है वो होनी चाहिए। क्योंकि काम तो सारे हैं ना, गांव में मेट और मजदूर करते हैं सारा, चाहे कोई भी काम लेगा, जो साफ़ सफाई का है, कोई भी जो भी काम इनको दिया जाता है वो सारा काम तो मजदूर करते हैं, मेट उसके ऊपर होता है। तो जब ये कुछ नहीं है तो काम कैसे कर पाए? तो हमारी तो सरकार से ये मांग है कि हमारे मेट मजदूरों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, वो सरकार को ये मांग जो है माननी चाहिए। तो जैसे प्रजातंत्र में जो लोगों की बात है वो सरकार को माननी चाहिए। मैं ये कहता हूँ मेट मजदूरों की जो ये मांग है ये बिल्कुल जायज़ है। और HPCC मेंबर होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इनकी मांगें वो माननी चाहिए। जैसा कि सर कागजों में दिखाया गया है कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम दिया जाना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो मनरेगा मजदूरों को काम मिल रहा है वो 2 या 4 दिन का ही मिलता है। इस बारे में आपका क्या है? हाँ, 365 दिन काम मिलना चाहिए, 365 ठीक है ना। 100 दिन के कागजा में दिखाते हैं, ये कागजा में दिखाते हैं, दरांतल पर कुछ जी, लेकिन कागजी कार्रवाई चलती है, दरांतल पर काम होना चाहिए। तो ये भी हमारे मेट मजदूर हमारे गरीब भाई जब ये काम करते हैं और काम के बदले इनको जो दिहाड़ी जो मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिल पाएगी तो परिवार कैसे चलाएंगे?
तो खट्टर जी को तो इस बात का पता नहीं, क्योंकि खट्टर जी भी अकेले हैं, मोदी जी भी अकेले हैं और योगी जी भी अकेले हैं। उन्होंने परिवार को चलाया नहीं। हमारे तो सारे परिवार ने चलाए हुए लोग थे, गृहस्थी लोग हैं जी। तो महंगाई का तो इनको पता है भाई कितनी महंगाई है, तो उसमें है ना 425 रुपये में एक दिन के उसमें काम कैसे चले। आज महंगाई जब इतनी है तो इनकी भी दिहाड़ी जो है बढ़नी चाहिए। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ भाई मेट्रो को पक्का किया जाए और जो मजदूर हैं उनकी 600 रुपये दिहाड़ी मेरी मेरे भाई सारे जितने भी इंडिया के चैनल है भाई सबसे हाथ जोड़ के मिलते हैं। हमारी या मेट मजदूरों की जो आवाज़ है नहीं भाई, या सारे जने उठाओ भाई, या महा करेगा आदमी। हमारे पास किसी भी चैनल को देने के लिए पैसे नहीं, हम मजदूर आदमी। हाँ मतलब हमारी आवाज़ बिल्कुल दबाई गई है, ये सच्चाई है। और मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दमन कर गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं शोषण होते हुए जो मनरेगा मजदूर है हर वर्ग का, ये शोषण हो रहा है सरासर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे भावुक कर देती है ये तस्वीरें। मात्र 357 रुपये क्या घर का खर्चा चल सकता है? तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। कोई भी सरकार का कोई प्रोग्राम हो, डीसी आता तो सफाई हम करते हैं, गांव में खाड़ों की सफाई हम करते हैं। मेट और मजदूर को बुलाया जाता है, सरपंच बुलाता है, डीसी बुलाता है, एसपी बुलाता है, कोई भी अधिकारी बुलाता हो, हम उसके सेवा में तत्पर रहते हैं हमेशा। लेकिन हमारे ऊपर जो मतलब ये एक किस्म की नंगी तलवार लटकाई जा रही है मेट और मजदूरों पर। मेटों को कम से कम मैं पूरे के पूरे चैनल से, पूरे हरियाणा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, हमने लाखों और करोड़ों रुपये नहीं चाहिए। यदि मंथली हमारे 50 रुपये, मैं दावे से कहता हूँ ये एक मेट को मंथली 50 रुपये दे दीजिए, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। हमें कौशल में जोड़ दिए, कौशल में जोड़ दो। और मंथली 50 रुपये मांगता हूँ मैं, मंथली 50 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से जोड़ दो। हम लाखों हज़ारों नहीं मांगते।